You are listening to Infinity, only on 91.2 FM, Radio Mindtree, गुनगुनाते रहो। चल ना एक ट्राई, सारे करते हैं। किसी ने पूछ लिया और तुमने मना कर दिया ना, सोसाइटी से आउट कर देंगे तुम्हें। मैं कौन सा रोज रोज बोलूंगा, बस एक बार। कभी कभी शुरुआत बस एक ट्राई से होती है, एक सिप एक पफ। चिल कर यार, सब ट्राई करते हैं। एक बार का चिल कब जिंदगी का स्ट्रगल बन जाता है पता भी नहीं चलता। अपने फ्रेंड्स के सामने कूल दिखने की चाह अपने सपनों को धोखा दे जाती है और सब खत्म हो जाता है। But relax teens, because I'm Anand Munjal. I'm here with a brand new show, Teenfinity, for teens by a teen. Only on Radio Mindtree 91.2 FM, where we discuss real talks, real issues and real solutions. On today's episode, we'll dive deep into an important yet urgent topic, drug abuse. Please welcome the Teenfinity guest for this discussion, Dr. Sukhpreet Singh, Additional Senior Medical Officer, Haryana Civil Medical Services, posted at Civil Surgeon Office, Ambala. Sir ने अपनी MBBS यूक्रेन से करी है and MD PGI चंडीगढ़ से. Sir has majorly contributed during the COVID era and he is currently the Nodal Officer of NTCP, National Tobacco Control Program, National Quality Assurance Scheme, Ayushman Bharat Scheme and various other programs, along with a number of researches under his name. Welcome to the show, sir. Before we start with the serious topics, I would like to take you back to your teenage years. आपके teen years कैसे थे and how you ended up in the medical sector? Good afternoon. Thank you for calling me in this show. मैं बहुत आभारी हूँ और आपके श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमारे जो टीन इयर्स थे वो आप लोगों के टीन इयर्स से बहुत डिफरेंट थे। सो वी हैड ऑलमोस्ट नो चॉइसेस इन एवरीथिंग। तो लाइक टीवी में देखना था तो DD1, एट द मैथ्स। हमारे टाइम में अभी केबल 1996 में आया था या 1995 में, तो उस टाइम पे सबके घरों पे नहीं होता था। हमारे मोस्टली खेल आउटडोर्स होते थे। मोस्टली शौक जो होते थे वो हमारे होते थे एक दूसरे से लड़ाई करना या फिर जैसे पेरेंट्स की मार कुटाई और या फिर पढ़ाई। हमारे पास ज़्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं थी। तो बीइंग अ मेडिकल ग्रेजुएट, मेरे नाना जी से मैं इंस्पायर्ड था। ही वाज आयुर्वेदिक डॉक्टर, वैद्यराज थे और उनको डॉक्टर्स एज अ पेशेंट का जो केयर करते हुए देखना मेरे लिए एक इंस्पायरेशन का विषय बन गया और that's how I landed in the medical college. That's very interesting, sir. The way you mentioned the change in culture, जैसे पहले आपके पास options नहीं होती थी and अब बच्चों के पास इतनी options होती हैं, they're so confused. That's really interesting. सर, आज हमारे साथ तुलसी पब्लिक स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स स्टूडियो में प्रेजेंट हैं जो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे. They're very eager to ask you a few questions, sir. Students, please go ahead. नमस्कार सर, माय नेम इज़ तरनप्रीत। आई स्टडी इन क्लास 10th। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ड्रग एडिक्शन के अराउंड ऐसे कौन कौन से मिथ्स या मिसकंसेप्शंस हैं जो हम सभी को पता होने चाहिए? नमस्कार तरन। देखो बेटा, ड्रग अब्यूज़ या सब्सटेंस अब्यूज़ के अराउंड जो मिसकंसेप्शंस हैं वो सबसे पहले तो ये है कि बच्चों को लगता है कि बच्चों को या यूथ को कि अगर हम ड्रग अब्यूज़ करेंगे या कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस ट्राई करेंगे तो आई कैन लुक ओल्डर देन माई एज, मैं कूल लगूंगा, मैं दूसरों को पसंद आऊँगा, हो सकता है कि मैं दूसरी दुनिया में चला जाऊँ, मुझे कुछ ऐसा फील हो जो नॉर्मल व्यवहार में मुझे फील नहीं हो सकता है। तो इस वजह से जो यूथ है आजकल वो ज़्यादा ड्रग अब्यूज़ की तरफ जा रहा है। साथ में जो ये OTT चैनल्स का जो भी आपका सीरीज़ आ रही हैं, जो मूवीज़ आ रही हैं, जो गाने आ रहे हैं, ये सब एक तरह से प्रमोट कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं यूथ को अपनी तरफ कि आप आइए, हाँ, और मुझे ट्राई कीजिए, मैं भी ज़िंदगी में इस धरती पर एडजस्ट करता हूँ। जी, थैंक यू सर, आई सिंसियरली अप्रिशिएट योर वैल्यूएबल आंसर। थैंक यू।
Namaskar sir, my name is Khushpreet Kaur. I study in class 10th. My question is, यदि कोई बच्चा ड्रग एडिक्शन को ओवरकम करना चाहता है और उसके पेरेंट्स उसे सपोर्ट करना चाहते हैं तो वे कैसे कर सकते हैं? नमस्कार बेटा। ड्रग एडिक्शन को अगर कोई बच्चा छोड़ना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले उसे हमारे साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत है। हमारे एज एन पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर्स और जो भी उसके इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, राइट। जितना इजी ड्रग एडिक्शन में घुसना है उससे कहीं आसान उससे निकलना है यदि आपकी अपनी विल है तो, राइट। तो हमें कभी भी किसी को अगर कोई ड्रग एडिक्शन कोई छोड़ना चाहता है तो उसको बेचारगी सी नहीं करना है, उसको जस्ट हमें मोटिवेट करना है सो दैट वो ड्रग एडिक्शन को छोड़ सके। और हमें उसको जस्ट फैसिलिटेट करना है, काउंसिल करवाना है प्रॉपर जगहों पे, और उसकी ये आदत जो है उसको कम से कम उससे मतलब उसको दूर करना है इस आदत से। Thank you sir for providing such a comprehensive answer. थैंक यू। What a beginning, sir. अब अगले क्वेश्चन से पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। सो स्टे ट्यून्ड टू रेडियो माइंट्री 91.2 FM। गुनगुनाते रहो। Keep listening to Infinity. Only on 91.2 FM, Radio Mindtree, गुनगुनाते रहो। You are listening to Infinity. Only on 91.2 FM, Radio Mindtree, गुनगुनाते रहो। Welcome back, dear listeners. You're tuned into Radio Mindtree 91.2 FM. गुनगुनाते रहो, where you're listening to the brand new show Teenfinity, for teens by a teen. Right now, we're discussing the nooks and crannies of the topic of drug abuse. Right now, few students from Tulsi Public School will be asking sir a few questions. Hello sir, I am Akhil of class 10th. My question is, अगर सर कोई भी पर्सन फुली रिकवर हो चुका हो पर फिर भी उसने अपने माइंड में अपनी ही नेगेटिव इमेज बना रखी हो, तो इस सिचुएशन में उसके फ्रेंड्स और फैमिली उसे कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? हेलो अखिल, बहुत ही अच्छा सवाल है। बेटा ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति फुल्ली रिकवर हो गया है, अभी जस्ट आपसे पहले वाले बच्चे ने भी यही ऑलमोस्ट सवाल पूछा था, तो यदि बच्चा कोई फुल्ली रिकवर हो जाता है तो हमें उसे जो है मेंटली स्टेबल रखने की ज़रूरत है। हमने उसे बेचारगी नहीं करनी कि नशेड़ी था तू या तू नशा करता था, उसका मजाक नहीं उड़ाना। साइकोलॉजिकल सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली एंड द पीयर्स लाइक फ्रेंड्स एंड द टीचर्स इज़ अ वेरी मस्ट। सोसाइटी को भी ये समझने की ज़रूरत है कि ये अभिशाप है, बीमारी नहीं। जी थैंक यू। मेरा नाम ईशांत है। मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि एक पर्सन की लाइफस्टाइल के अंदर ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ ऐड ऑन हो सकती है जो उसके स्ट्रेस को रिलीज़ करे? वेरी नाइस क्वेश्चन ईशांत। ईशांत, हमें अगर अपने लाइफ में स्ट्रेस को भगाना है तो हमें खुद को पता होना चाहिए कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिससे हमारा स्ट्रेस जो है वो दूर भागता है। लाइक आउटडोर एक्टिविटीज़ हो गई, फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, है ना। इसमें आई वोंट से कि पार्टी करना जिसमें कि नशे वाली चीज़ों को इस्तेमाल करना। आई वुड रादर से कि आप लोग कहीं भी ट्रिप पे जा सकते हैं फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ टाइम बिताना, स्पोर्ट्स हो गया, और अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना, जो कि हम आज की ज़िंदगी में देख रहे हैं कि आपकी जनरेशन किताबों से बहुत दूर होती जा रही है। तो कुछ भी तरह का रिक्रिएशनल एक्टिविटी आप कर सकते हैं, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, बुक्स एंड पार्टिंग विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सर फॉर योर वैल्यूएबल आंसर। थैंक यू सर, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हुए मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ड्रग एडिक्शन होता क्या है इन सिंपल वर्ड्स? ड्रग एडिक्शन से पहले मैं बताना चाहूँगा कि ड्रग क्या चीज़ है, ड्रग्स होते क्या हैं। तो ड्रग्स एक तरह के केमिकल सब्सटेंस हैं जो हमारी बॉडी और ब्रेन दोनों को अफेक्ट करते हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो हमें हील करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो हार्म करते हैं, स्पेशली जब उन्हें मिसयूज़ करें। तो ड्रग एडिक्शन जो है वो एक क्रॉनिक यानी कि जो लगातार चलने वाला, और रिलैप्सिंग यानी कि जो बार बार हो सकता है डिसऑर्डर है। और इसका मेन चीज़ होता है कि इसकी हमें
अंदर से डिमांड फील होती है, बॉडी बोलती है कि मुझे चाहिए, हालांकि ये नहीं चाहिए होती, हमारा खुद पे कंट्रोल नहीं रहता और हमारा इस पे फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस आ जाता है। प्लस में ये जैसे मुन्ना भाई MBBS में ही यूज द टर्म केमिकल लोचा, वो एक केमिकल लोचा कर देता है हमारे दिमाग में और हम अपनी मेमोरी और मोटिवेशन दोनों से एक तरह से हाथ धो बैठते हैं। That's very insightful, sir, and I'm sure हमारे टीन्स के माइंड में और क्लैरिटी आ रही होगी। Following up, क्या हर ड्रग लेना एडिक्शन कहलाता है या इसकी कोई लिमिट भी होती है? See, going back to my first previous reply, drug addiction is harmful, especially when misused. Misuse हम करेंगे तो obviously harmful रहेगा और कुछ substances from the very first use addictive है and कुछ are like repetitive usage के बाद हम उनकी तरफ addiction में जाते हैं। So जो addictive हैं, जो first time से ही हो सकते हैं, वो है like heroin, cocaine, LSDs and जो आप repetitive use के बाद आप कहेंगे तो they are like alcohol, smoking, भांग etc. जी। Thank you for throwing some light on that answer, sir. सर आजकल के यूथ में, जो हमारा मेन क्वेश्चन अब आता है, आजकल के यूथ में ड्रग एडिक्शन क्यों इतना कॉमन हो रहा है? लाइक व्हाट आर द रीजंस? देखिए, हम ह्यूमन रेस ऑलवेज टेंड टू गो टुवर्ड्स व्हाट जो आपके पास नहीं है, राइट? तो यूथ इसकी तरफ क्यों जा रहा है? यूथ इसकी तरफ इसलिए जा रहा है कि वो अपनी उम्र से बड़ा दिखे, कूल दिखे, तो इम्प्रेस द अपोजिट जेंडर, दूसरों से अलग लगे, ठीक है? या फिर पीयर प्रेशर है कि मेरे दोस्त पी रहे हैं, दोस्तों ने डाल दिया आदत, तू नहीं पी रहा, मीडिया, OTT, यू नो। फिर उसके बाद आ जाता है साइकोलॉजिकली स्ट्रेस को रिलीव करना। घर में अगर यूज हो रहा है तो वी यूजुअली सी कि अगर घर में सिगरेट स्मोकिंग एंड अल्कोहल है तो डेफिनेटली द आदत पासेस ऑन टू द किड्स। देन ये जो मूवीज में दिखाया जाता है, इमोशनल ट्रॉमा है, चलो शराब पी लो, राइट? ब्रेकअप हुआ, शराब पी लो, फेल हो गए, सुसाइड कर लो, या शराब पी लो, या नशा कर लो। तो दिस इज ऑल द वेरियस रीजंस। रीजन कुड बी एनी, दीज आर सम। जी। Before we continue this engaging discussion, we'll take a short break. Stay tuned to Radio Mindtree 91.2 FM. गुनगुनाते रहो। Keep listening to Infinity. Only on 91.2 FM, Radio Mindtree, गुनगुनाते रहो। You are listening to Infinity. Only on 91.2 FM, Radio Mindtree, गुनगुनाते रहो। Welcome back, dear listeners. You're tuned into Radio Mindtree 91.2 FM. गुनगुनाते रहो. Where you're listening to the brand new show, Teenfinity, for teens by a teen, where we discuss real talks, real issues, and real solutions. Right now, we're amidst a thoughtful discussion on drug abuse. So, क्या सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का रोल है ड्रग यूज को ग्लैमराइज करने में? Yes, definitely. I will revert back to my years जब हमारे पास ये प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, ये चैनल्स नहीं थे, सिर्फ हम दूरदर्शन में देखते थे, फैमिली चैनल्स होते थे, सारी फैमिली साथ मिलके देखते थे। ड्रग्स वगैरह हमें दिखाया जाना तो दूर, हमें सुनने में भी एक तरह से पता भी नहीं था, और अगर किसी को होता था तो एक तरह से वो बहुत बड़ा सामाजिक अभिशाप होता था। आज आप देखिए, आज आपका OTT सीरीज या कोई भी हर दूसरी फिल्म आपकी बिना नारकोटिक यूज के या सब्सटेंस अब्यूज के अधूरी है। कोई ना कोई कैरेक्टर ऑफ दैट चैनल, ऑफ दैट सीरीज इज अ ड्रग एडिक्ट, और उसको दिखाया जाता है कि वो ड्रग एडिक्शन के बावजूद वो जिंदगी में कितना सफल है, कितना कामयाब है। सो ये भी एक तरह से मीडिया का प्रेशर यूथ पे डल रहा है। फिर अब हमारे सॉन्ग्स पे, हमारे ज़माने में सॉन्ग्स होते थे या तो वो प्यार पे होते थे या भगवान पे होते थे, नॉर्मल सॉन्ग्स होते थे, राइट? आज आप गाने उठाइए, उसमें चिट्टा है, उसमें शराब है, उसमें एवरीथिंग बट द मीनिंग। तो यूथ क्यों नहीं जाएगा इसकी तरफ, राइट? मीम्स हैं, आज आपके जो मीम्स चल रहे हैं, दे ऑल आर पर्टिनेंट टू द ड्रग अब्यूज, दे ग्लोरीफाई दिस थिंग, राइट? तो
हमारा तो यही रहता है कि इस चीज़ को जितना कम दिखाया जाए, नो डाउट ज़्यादा दिखाने से एजुकेशन जाएगी, बट हम उसका दूसरा वे दिखाएं कि इससे नुकसान ज़्यादा होता है, राइट। हम 8 में से 7 सीरीज़ में उसको ग्लोरीफाई करके अगर 8वीं सीरीज़ में उसका पतन दिखा भी रहे हैं तो तब तक तो हमारे जहन में बैठ गया ना कि इसने 8-7 सीरीज़ तो बहुत अच्छा काम कर रहा था। सो आई वुड रादर से कि ये चीज़ मीडिया से ख़त्म होनी चाहिए। Thank you for the suggestion, sir. I am sure it will help a lot of people out there. And even I have noticed, if we compare the songs of the 90s or the 80s with today's the songs of the 20s, there's a lot of difference. And even, the people, today's teens follow. That is also, I think, a very major source of Yes. this kind of डेफिनेटली। एंड सर, जैसे हम बात कर रहे हैं अबाउट सब्सटेंस अब्यूज़ एंड अगर कोई इसमें पड़ जाता है, आई थिंक अर्ली डिटेक्शन ऑफ सच थिंग्स बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। एंड अगर किसी टीन को ड्रग की प्रॉब्लम हो रही हो तो साइंस क्या होते हैं कि कोई उसका क्लासमेट हो या फैमिली में हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो, तो हाउ वुड दे गेट टू नो कि उनका कोई क्लोज सर्कल में दे आर एडिक्टेड? वेरी नाइस क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले तो जो हमारे इनर सर्कल वाले रहते हैं, राइट, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, उनको पता है कि आपका बिहेवियर क्या है, नॉर्मल बिहेवियर, राइट। द मोमेंट आप डिफरेंट बिहेवियर करने लग जाएं, चिड़चिड़े होने लग जाएं, राइट, आप घर लेट आना शुरू कर दें, आपकी जो सर्कल है, फैमिली फ्रेंड्स का सर्कल है, वो बदल जाए, राइट, आप चाहे 10-10 रुपए करके खर्च करने शुरू कर दें, चाहे आपके अकाउंट से, चाहे आप पेरेंट्स से मांगना शुरू कर दें, तो ये वो कुछ मोमेंट्स हैं जब सस्पेक्ट कर सकते हैं फैमिली वाले या फ्रेंड्स कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। चिड़चिड़ा हो जाना, बात बात पर लड़ाई झगड़ा, तो दीज आर सम पॉइंट्स जिसको नोटिस किया जाना चाहिए। और मैं यहाँ पर कुछ पेरेंटिंग के भी इश्यूज आज की जनरेशन में हैं। हमारी जनरेशन के जो पेरेंट्स हैं वो इन चीज़ों को एट द राइट स्पॉट, एट द राइट टाइम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। दैट इज़ वाई ये जो मेनेस है ये बढ़ता जा रहा है। अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, एज आई टोल्ड प्रीवियसली। आप बच्चे को खुश करने के लिए चाहे 10 रुपए दे रहे हो, आप उसको अकाउंटेबिलिटी लें, पूछें वो कहाँ खर्च कर रहा है। हो सकता है वो ये 10 रुपए में कहीं ना कहीं शुरुआत में किसी लत में पड़ रहा हो, क्योंकि शुरू में वो 10 में मिलेगी, फिर 100, फिर 1000 और फिर जब बहुत अति हो जाएगी तो 10,000। एंड दिस इज हाउ द ड्रग menace starts. So summing up your reply, the main way we can check कि अगर कोई हमारा known ड्रग अब्यूज के ट्रैप में फंस गया है तो चेंज इन बिहेवियर वुड बी द मेन की, राइट? Yes. वी आर हैविंग सच अ थॉटफुल कॉन्वर्सेशन, लेकिन इसको आगे सुनने के लिए यू विल हैव टू वेट। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। सी यू सून। कीप लिसनिंग टू रेडियो माइंट्री 91.2 FM। गुनगुनाते रहो। Keep listening to Infinity. Only on 91.2 FM, Radio Mindtree, गुनगुनाते रहो। You are listening to Infinity. Only on 91.2 FM, Radio Mindtree, गुनगुनाते रहो। Welcome back, dear listeners. You're tuned into Radio Mindtree 91.2 FM. गुनगुनाते रहो, where you're listening to the brand new teen terrific show, Teenfinity, for teens by a teen. Right now, we're discussing the topic of drug abuse with our reputed guest, Dr. Sukhpreet Singh. If we talk about school teachers and all, उनका क्या रोल हो सकता है in detection? क्योंकि the student spends a lot of time in school with their teachers and classmates. तो उनका क्या रोल हो सकता है स्कूल में कि to detect कि उनका कोई स्टूडेंट इसमें पड़ गया है? देखिए, सबसे अच्छा अगर जज कोई है तो वो है टीचर, गुरु, जिसके पास बच्चा पेरेंट्स से भी ज़्यादा टाइम व्यतीत करता है। हालांकि घर में बच्चे 1 या 2 ही होते हैं, लेकिन टीचर्स बच्चे के बारे में पेरेंट्स से ज़्यादा जानते हैं। तो पढ़ने लिखने वाला बच्चा यदि क्लास में डल हो जाए, हमेशा हंसने खेलने वाला बच्चा चिड़चिड़ा हो जाए, लड़ने लग जाए, उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाए,
वो क्लासेस बंक करने लग जाए और कुछ भी मेजर इशू जो पहले टीचर ने फील ना किए हो, तो उससे टीचर सस्पेक्ट कर सकता है कि कुछ इशू है बच्चे के साथ, एंड देन टीचर का फ्रेंडली बिहेवियर बच्चे के साथ इस बात का हमें निष्कर्ष निकालने पे हेल्प करेगा कि उस बच्चे को इशू किस तरफ से आ रहा है, कहीं वो नशे की लत में तो नहीं चला गया। Thank you, sir. That was a point to be noted for all teachers across the country. And अगर किसी को लगता है कि उनका दोस्त या फैमिली में कोई ड्रग एडिक्शन का विक्टिम बन गया है, तो what should be their own first step? देखिए, हमारे ज़माने में जब हमारे पेरेंट्स को पता चलता था कि बच्चे ने कुछ गलती कर दी, कोई शरारत कर दी, तो सबसे पहला इलाज हमारा होता था, जो आज के ज़माने में नहीं होता। हमारी कुटाई होती थी, उसके बाद हमसे पूछा जाता था कि क्या ये तूने किया है कि नहीं किया है। लेकिन आज के ज़माने में क्योंकि अब हम फ्रेंडली पेरेंट्स हैं ज़्यादा, और हमें लगता है कि वी आर आल्सो कूल, तो हम वैसे भी नहीं डांटते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके सवाल के जवाब में ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल अगर पता चलता है पेरेंट्स को, तो बच्चे को बिल्कुल भी डांटना डपटना नहीं है, बिकॉज यदि उसने आपको बताया है तो उसने बहुत हिम्मत करके बताया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उससे आराम से बात करेंगे, हम उसकी प्रॉब्लम समझेंगे कि वाई, उसका जो रूट कॉज है वो हमें निकालना ज़रूरी है कि वो अगर इस लत में गया है तो वो गया क्यों है, क्या वजह थी, राइट। फिर हम जो है कोशिश करेंगे बच्चे को काउंसिल करने की। यही चीज़ मैं कहूँगा टीचर्स के लिए भी, टीचर्स को भी पहले पता चलता है तो वो बच्चे को पहले काउंसिल करें, क्योंकि अगर आप ज़बरदस्ती ड्रग्स को छुड़वा सकते होते तो शायद इस देश में ड्रग मीनेस होता ही नहीं। ड्रग मीनेस छूटेगा, अगर ड्रग्स की लत छूटेगी तो इट इज़ ओनली थ्रू काउंसलिंग एंड द थेरेपी विच अ प्रोफेशनल कैन प्रोवाइड। तो पहले आप पेरेंट्स को रिक्वेस्ट ये है कि उसको डांटेंगे नहीं, काउंसलिंग पहले खुद करेंगे, एंड देन द किड एंड द यूथ शैल बी टेकन टू द प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास। That's really good, sir. And I think mental health and drug addiction / abuse का बहुत close relation है. So sir, could you please throw some light on that? Yes, बिल्कुल। देखिए, mental health और drug addiction. So you used very correct words. Mental health. See, आज के एज में we all suffer from the mental health issues. ऑल्दो हम इसको मानते नहीं हैं, राइट। किसी भी चीज़ का प्रेशर आज की डेट में वी टेंड टू रिलीज इट विद द हेल्प ऑफ समथिंग और समवन। इन आवर टाइम्स समवन होता था, आज की डेट में समथिंग होता है। तो समथिंग कैन बी एनीथिंग, और यदि अबंडेंस में या यदि कहीं से मुहैया हो जाता है ड्रग, तो वो इट कैन बी ड्रग आल्सो। बच्चा क्लास में फर्स्ट आता था, मान लीजिए इस बार पेपर्स ठीक नहीं हुए, मेंटल टेंशन, पेरेंट्स प्रेशर, पीयर प्रेशर, कहीं से इंतज़ाम हो गया, चलो आज यार एक पैड मार के अपना टेंशन दूर किया, एक पफ मार के टेंशन दूर किया, एंड फर्स्ट थिंग इज स्टार्ट, और स्टार्ट होने के बाद ब्रेक नहीं लगते। तो मेंटल हेल्थ इश्यूज इसलिए बहुत ही मायना रखते हैं कि अगर हम उनको सही समय पर आइडेंटिफाई करके उनको हम ट्रीट कर लें। Thank you for your clear reply, sir. अब we all know that you work with the government. So क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ड्रग डी एडिक्शन ट्रीटमेंट अवेलेबल है, एंड क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है? या वी हैव जो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ अवेलेबल हमारे अम्बाला में। तो यहाँ पर 2 हॉस्पिटल्स हैं, अम्बाला कैंट और अम्बाला सिटी, और फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट हम देते हैं। हमारे OST और ATF सेंटर्स हैं, यानी कि ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन और रिहैब सेंटर्स होते हैं, और वी हैव क्वालिफाइड साइकियाट्रिस्ट विद अस, और साइकोलॉजिस्ट की टीम भी हमारे पास उपलब्ध रहती है। और देयर आर प्राइवेट सेंटर्स आल्सो जो गवर्नमेंट के द्वारा वेरीफाइड होते हैं। तो फैसिलिटीज़ तो हैं, प्लस में एक हेल्पलाइन है, टेलीमानस हेल्पलाइन, उसमें कोई भी कॉल करके अपने आप को वो अपने
क्वेश्चन पूछ सकता है. उसका हेल्पलाइन का नंबर है 14416 एंड इट इज़ अ नेशनल टेली हेल्पलाइन फॉर मेंटल हेल्थ इश्यूज इंक्लूडिंग ड्रग मीनेस. आज हमने जाना इतना कुछ ड्रग अब्यूज एंड ड्रग एडिक्शन के बारे में, लेकिन टू नो मोर विल कंटिन्यू दिस फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन इन द नेक्स्ट एपिसोड. So stay tuned to Radio Mindtree 91.2 FM गुनगुनाते रहो, where you're listening to the brand new show Teenfinity, for teens by a teen.